ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। तो ये जो योजना अग्निपथ है, ये भारत ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਨੌ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ अग्निपथ स्कीम, जिस दे विच मौका जिंदगी जिंदा दिली से जीने का, आओ बने हम भारत के अग्निवीर। थल सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों ही प्रकार की जिहड़ी सेना है उस दे विच इस दी भर्ती जो है की जाएगी। इस दे जो कुछ फीचर्स हैं, गुण हैं, सब तो पहला असी उस दे उपर चर्चा करेंगे। सब तो पहला है कि अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन एज एग्नीवीर्स थ्रू इनवॉल्वमेंट इन द आर्मड फोर्स। तीनों ही सेनावां दे विच जो है इसकी जो भर्ती की जाएगी। उस तो बहुत बाद है कि इनवॉल्वमेंट ऑफ ऑल सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयरमैन थ्रू द अग्निपथ। ठीक है जी, जिस दे विच कि थल सेना होगी, नौ सेना होगी तो वायु सेना, तीनों ही सेना दे विच जिहड़ी जिन्नी भी भर्ती है वो इस अग्निवीर अग्निपथ जो योजना है इस दे राही ही की जाएगी। उस तो बाद है नंबर 3 दे है कि पैन इंडिया मैरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होएगी। पैन इंडिया का मीनिंग होंदा है जिस तरह कि पैन इंडिया ये आ जाता प्रेजेंस अक्रॉस नेशन। पैन की फुल फॉर्म है प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, जिस दे विच कि पूरे एक राष्ट्र की उपस्थिति होंदी है। ਜਦੋਂ भी असी किसी एक स्थान ਜਾਂ किसी एक राज्य की गल ना करके पूरे देश की गल करते हैं तो उसनों असी कह दिंदे हैं पैन इंडिया। तो पैन इंडिया मैरिट बेस पे इसकी जो है रिक्रूटमेंट की जाएगी और ये जो रिक्रूटमेंट है इसका जो टेन्योर है वो 4 साल का होएगा। सब तो ज़्यादा जी इसकी ड्राबैक हैगी है कि इस योजना के अंतर्गत जो सैनिक है वो 4 साल उन्होंने जो जॉब है उसका टेन्योर 4 साल का ही होगा। उस तो बाद है इस कहता है कि अट्रैक्टिव मंथली इनवॉल्वमेंट्स, सैलरी एंड हैंडसम सेवा निधि पैकेज। सैलरी भी अच्छी मिलेगी और इसके नाल नाल एक सेवा निधि पैकेज है जिसकी डिटेल असी नैक्सट पॉइंट्स करांगे। सेवा निधि पैकेज भी अच्छा मिलेगा। उस तो बाद है कि इस दे नाल एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कैंडीडेट नूं, अपॉर्चुनिटी टू अपलाई फॉर इनवॉल्वमेंट इन रैगूलर कैडर। इन्हां विचों ही कुछ जो 25% कैंडीडेट है उन्होंने रैगूलर जो कैडर दे विच जो उन्हां दी रिक्रूटमेंट इस बेस से की जाएगी। नैक्सट है कि बेस्ड ऑन मैरिट एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट अप टू 25% अग्निवीर कैन बी सिलेक्टेड। 25% जो अग्निवीर है वो सिलेक्टेड किए जाएंगे एज रैगूलर कैडर थ्रू द सेंट्रल ट्रांसपेरेंट सिस्टम आफ्टर 4 ईयर। आफ्टर 4 ईयर दे विचों 25% ही जो अग्निवीर है उन्होंने सिलेक्ट किया जाएगा रैगूलर कैडर आफ्टर 4 ईयर, 4 साल तो बाद। उस तो बाद है कि इसकी जो स्कीम के विच जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो की है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी जो एज है कैंडीडेट की वो हैगी 17.5 साल तो लैके 21 साल तक इसकी एज रखी गई है। 17.5 साल तो लैके 21 साल तक। उस तो बाद है कि
candidate will enrolled under the respective service act for service duration of 4 year इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, यानी कि इसकी जो सर्विस है वो 4 साल ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ और ट्रेनिंग भी इस दे विच ही इंक्लूड होएगी। रिक्रूटमेंट एज पर टर्म एंड कंडीशन, जो रिक्रूटमेंट है वो इस टर्म एंड कंडीशन के उपर जो है इसकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। उस तो बाद है कि इसका जो फाइनैंशियल पैकेज है वो तुसी देख सकते हो। इसका जो कंपोजिट एनुअल पैकेज दसिया गया है कि फर्स्ट ईयर का जो पहले साल का पैकेज होएगा वो होएगा 7.76 लाख, इस साल का पैकेज है। अगर असी साल की 40,000 करिए तो 12 चौका 48, ठीक है ना, 4.80 लाख है, लेकिन ये 40,000 तो घट होएगी सैलरी। और तुसी कैलकुलेशन कर सकते हो कि जो साल का पैकेज है वो 4.76 है। उस तो बाद है अपग्रेडेशन अप टू इसकी जो 4 साल तक जिहड़ी इसकी पे की अपग्रेडेशन होएगी वो होएगी 6.92 लाख, 6.92 लाख तक जिहड़ी है इसकी अपग्रेडेशन हो सकती है। उस तो बाद इस दे विच तुहानूं अलाउंस भी दिते जाएंगे, जिमें कि रिस्क अलाउंस, हार्डशिप, राशन, ड्रैस, ट्रैवल अलाउंस एज एप्लीकेबल, जिथे जिथे एप्लीकेबल होणगे वो तुहानूं अलाउंस भी दिते जाएंगे। उस तो बाद है सेवा निधि, असीं उपर डिस्कस किया ही सेवा निधि। सेवा निधि की चीज़ है, इस दे विच की होएगा, सेवा निधि एक फंड क्रिएट किया गया सेंटर गवर्नमेंट वालों, जिस दे विच 30% मंथली जो है इनवॉलमेंट्स टू बी कंट्रीब्यूट बाय द इंडिविजुअल, जो कि सोल्जर जो भर्ती होएगा 30% मंथली उस दे विच अपना कंट्रीब्यूट करेगा और सेम ही अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। और ये जो अप्रोक्सीमेट जो फंड है वो अप्रोक्सीमेट बनेगा 11.71 लाख आफ्टर 4 ईयर बाद, और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स इस दे उपर नहीं लगेगा। 4 साल बाद जोड़ा सोल्जर है उसनों इस फंड के राही 11.71 लाख रुपया मिलेगा, जिस दे विच जो कि टैक्सेबल नहीं होएगा, यानी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स, जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लग्या जाएगा। उस तो बाद है कि डेथ कंपनसेशन, जिस दे विच है कि इस दे विच जो डेथ नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर है, जिस दे विच सोल्जर ने कंट्रीब्यूट नहीं करना, वो होएगा लाइफ इंश्योरेंस होएगी 48 लाख की, और उस दे विच एडिशनल एक्स ग्रेशिया जो कि 44 लाख फॉर द डेथ एट्रीब्यूएबल टू द सर्विस, सर्विस के दौरान अगर डेथ हो जाती है सोल्जर की तो उस दे विच उसनूं 44 लाख रुपया मिलता है। या इस दे विच है कि पे फॉर अनसर्वड पोर्शन अप टू 4 ईयर इंक्लूडिंग सेवा निधि कंपोनेंट, ठीक है जी। ये सेवा निधि जो फंड बनाया गया उस दे राही ही इसकी जो पेमेंट की जाएगी। उस तो बाद है कि अगर डिसएबिलिटी कंपनसेशन है, अगर किसी भी दुर्घटना दे विच किसी बॉडी के पार्ट दे चोट लग जाती है, या डिसएबिलिटी 100% या 75% या 50% होंदी है, तो उस केस दे विच कंपनसेशन देगा डिसएबिलिटी बाय द मेडिकल अथॉरिटी, जिस दे विच वन टाइम एक्स ग्रेशिया मिलेगा उसनूं 44 लाख अगर 100%, और 25 लाख है अगर 75%, और 15 लाख है अगर 50% डिसएबिलिटी अगर हो जाती है कैंडीडेट के नाल, सोल्जर के नाल, तो उन्होंने इन्नी अमाउंट जो है मिलेगी। उस तो बाद है कि सेवा निधि पैकेज ऑन द कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर, ये जो पैकेज है वो 4 साल तो बाद मिलना है। सेवा निधि जो पैकेज है वो 4 साल तो बाद ही उसका जो बेनिफिट है वो सोल्जर को मिलना है। उस तो बाद नैक्सट एक तुहानूं मिलेगा स्किल गेंड सर्टिफिकेट, तो ये तुहानूं सर्टिफिकेट भी मिलेगा।
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਬੇਸਡ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਔਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸਿਸ ਔਨ ਇਨਰੋਲ ਇਨ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ 25% ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਏ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਗੋਰਸ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਨ ਦਾ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਫਿਕਸਡ ਐਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਸੋਲਜਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਸੋਲਜਰ ਦੀ ਪੇ ਫਿਕਸਡ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਐਕਸਟੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। तो फ्रेंड्स, अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।